उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे मुकाम की कार्रवाई की जिसकी गूंज पूरे जिले में हो पड़ी है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में अचानक कई थानों की गाड़ियां पहुंची और एक पुराने पक्के मकान में छापा मारा गया। सूचना थी कि यहीं से जेल में बंद कुख्यात आरोपी राजेश मिश्रा अपना नेटवर्क चला रहा था। अब राजेश मिश्रा कौन है और पुलिस के छापे में क्या कुछ मिला है, चलिए इस खबर में जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। राजेश मिश्रा वही है जिसका नाम प्रदेश में शराब, जमीन और नशे के कारोबार के साथ जोड़ा जाता रहा है और वो इस समय जेल में बंद है। लेकिन जांच में सामने आया कि जेल के भीतर बैठकर ही उसके आदेश बाहर पारित होते थे और बाहर उसका परिवार डिलीवरी, कैश कलेक्शन और नेटवर्क मैनेजमेंट संभाल रहा था। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो सामने जो नजारा था उसने हर किसी को चौंका दिया। कमरे में चारों ओर काले पन्नियों में लिपटे नोटों के बंडल पड़े थे। कुछ जगह गत्तों में पैक गांजा रखा हुआ था और लोहे के ट्रंक में स्मैक यानी कि हेरोइन ढेर मात्रा में मिल रही थी। एक कोने में इलेक्ट्रॉनिक नोट गिनने की मशीन जमा थी, जिससे साफ था कि वो गिरोह सिर्फ माल की तस्करी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कमाई की गिनती और पैसों का प्रबंध भी यही लोकल हेडक्वार्टर संभालता रहा। जब रजिस्टर खुला तो पता चला कि कैश की मात्रा असाधारण थी। गिनती शुरू हुई और लगातार बैठकर पुलिस ने कुल 2,1,55,345 रुपीस नकद बरामद किए। नकदी की इतनी बड़ी मात्रा दिखते ही ऑपरेशन का आकार और गंभीर हो गया। उस नकदी के साथ 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से ऊपर आकी जा रही है। इस पूरे सामान की प्रारंभिक गिनती 3 घंटे में नहीं हो पाई। नोटों की गिनती पूरे होने में पुलिसकर्मियों को लगातार 22 घंटे बैठकर काम करना पड़ा। जांच में यह भी खुला कि परिवार ने सिर्फ माल की डिलीवरी नहीं संभाली थी बल्कि जेल से बाहर जमानत दिलाने की साजिश तक उसमें शामिल थी। रीना मिश्रा जो राजेश की पत्नी है और उनका पुत्र विनायक ऐसे ही 2 मुख्य नाम हैं। पहले भी उनके खिलाफ चल अचल संपत्ति की कुर्कियां हुई थी और रिकॉर्ड के मुताबिक पहले से ही 3,06,26,895.50 रुपए की संपत्ति पर कब्जा दर्ज था। इसके बावजूद गिरोह ने जेल के अंदर बैठे मुखिया की कमान में काम करना नहीं छोड़ा। पूछताछ में ये भी सामने आया कि रीना और उसका बेटा विनायक फर्जी दस्तावेज बनाकर अदालतों में जमानत दिलाने के प्रयास कर चुके थे। फर्जी जमानत के ये प्रयास पकड़े जाने के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि जिस तरह का नेटवर्क यहाँ चला उसके कई तार अंतर्राज्यीय स्तर पर फैल चुके हैं। बिहार और मध्य प्रदेश तक के रूट इस गिरोह से जुड़े पाए गए हैं। प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी के कई गांव इस नेटवर्क के लॉजिस्टिक रूट बने हुए थे। पुलिस के मुताबिक जेल के भीतर से ही डील फाइनल होती थी और बाहर परिवार उसके निर्देश अनुसार माल उठवाता और रकम वसूल करता था। किसी भी गिरोह के कामकाज का असली प्रमाण उसके डिजिटल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से मिलता है और इस मामले में पुलिस ने बैंक खातों, डिजिटल लेन देन और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की भी तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें रीना मिश्रा, पुत्र विनायक मिश्रा, पुत्री कोमल मिश्रा, रिश्तेदार यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा शामिल हैं। सभी को मानिकपुर थाना पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया है। फर्जी जमानत के अलग से एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गिरफ्तार लोगों के बयान और मोबाइल, ट्रंक, गत्तों में मिली सामग्रियों की पड़ताल से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इन सब का फॉरेंसिक और डिजिटल ऑडिट किया जा रहा है ताकि नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने आ सके। रीना मिश्रा के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि वो घर की गृहिणी नहीं रही बल्कि एक तरह की माफिया क्वीन बन चुकी थी। राजेश जेल में होते हुए भी हर रोज उसकी बातें सुनता और वहीं से निर्देश देता। ट्रक आता और माल उतारा जाता, लोग आते जाते देखते, लेकिन किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों में उस घर का खौफ कुछ इस तरह बैठ गया था कि लोग किसी भी तरह के संपर्क से बचते रहे।
रीना के हाथ में बुक कीपिंग, डिलीवरी के रूट तय करना और पैसों की एंट्री रखना जैसे काम की जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि पुलिस ने इस ऑपरेशन को सिर्फ एक छापेमारी नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहे संगठित अपराध को नष्ट करने की शुरुआत बताया। इस कार्रवाई का कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी और रखने पर सख्त सजा के प्रावधान हैं, जो इस तरह के मामले में लागू होते हैं। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी गिरोह के सदस्यों पर अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें संगठित अपराध के सदस्य होने के आरोप शामिल हैं। फर्जी जमानत के साक्ष्य और धोखाधड़ी के आरोप भी अलग एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब डिटेल में ये देख रही है कि जेल में बंद राजेश मिश्रा की और कौन कौन लोग संपर्क कर रहे थे, कौन किस तरह की रसद मुहैया कराते थे और किस तरह से रकम की हेराफेरी होती थी। गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ अब आगे की कार्रवाई कोर्ट स्तर पर होगी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सबूतों की सूची, डिजिटल स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांजैक्शन और बरामद माल अदालत में पेश किए जाएंगे। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि ये सिर्फ पहला कदम है और गिरोह के सरगना तक पहुंचने के लिए कमर कस ली गई है। अगर और लोग भी इस गिरोह से जुड़े हुए पाए गए तो उनकी संपत्तियों पर भी जब्ती की कार्रवाई तेजी से की जाएगी और अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमों का आगे का रास्ता खुल जाएगा। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।